पानी से सेहर कर लीजिए, पानी से इफ्तार कर लीजिए और सामने की रोटी मांगने वाले को दे दी। हुसैन मुज्तबा फरमाते हाँ मैं उसी सखी बाप का बेटा हूँ, उसी सखी माँ का लगते जिगर हूँ, उसी सखी नाना का नवासा हूँ। तब फकीर बोल पड़ा हुसैन उसी सखी बेटे के बाप, उसी सखी बाप के बेटे, उसी सखी बेटे के बाप के सामने, उसी सखी नाना के नवासे के सामने, उसी सखी माँ के बेटे के सामने आज ये फकीर अपना खाली दामन लिए खड़ा है, अपनी खाली झोली लिए खड़ा है। हुसैन मेरे खाली दामन को भर दो ना, मेरी खाली झोलियों को भर दो ना। फकीर मांगते गया, सखी बाप के सखी बेटा उसके दामन को भरते गया, सागर सवाल करते गया, मेरे हुसैन उसके दामन को भरते गए। फकीर की झोली भर गई, फकीर का दामन भर गया, फकीर घर से बाहर निकला, निकल के फिर अंदर आया और आने के बाद बोल पड़ा ए हुसैन ये वही चौखट है ना जगह हर मांगने वाले को मांगने से भी ज्यादा अता किया जाता है। हुसैन मुज्तबा फरमाते हाँ। तब फकीर बोल पड़ा हुसैन मैंने देखा तेरे दरवाजे के सामने टूटी हुई चटाई पर बैठकर एक मफलूकुल हाल इंसान जिसके जिस्म पर फटे पुराने लिबास है, उलझे हुए बाल है, सूखी रोटियों को खा रहा। हुसैन उसके भी दामन को भर दो ना, उसकी भी झोलियों को भर दो ना। मेरे हुसैन फरमाते कौन कहाँ बैठा है, चल मैं उसके भी दामन को भरूंगा, उसकी भी झोली को भरूंगा। फकीर आगे आगे, आका हुसैन पीछे पीछे, साजिद आगे आगे, मेरे हुसैन पीछे पीछे घर से बाहर निकले और निकलने के बाद उस साहिल ने जमीन पर बैठा एक शख्स की जानिब उंगली का इशारा किया और कहा हुसैन देख वो गरीब बैठा है, देख वो फकीर बैठा है। जैसे ही हुसैन ने पाक की नजर पड़ी आंखें फटी की फटी रह गई, दिल तड़प उठा और बरजस्ता बोल उठे अरे ओ साहिल जिसको तुम फकीर समझ रहा है ये कोई फकीर नहीं, इस घर के मालिक मेरे पापा हजरत मौला अली बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, शान अली। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बहुत। वो है मौला अली, वो है मौला अली। जोर से बोल लो, सुभान अल्लाह, जोर से बोल लो, सुभान अल्लाह, और प्यार से बोल लो। सुभान अल्लाह। अब बात आ गई है मौला अली की तो जरा यही रुक कर सुन लो। सावन भाई मैं सिर्फ भारत की बात नहीं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। कोई एक ऐसा घर दिखा दो जिस घर में मियाँ बीवी में झगड़ा नहीं होता। कोई कह सकता है कि कभी मेरी बीवी के साथ अनबन हुई ही ना हो? अगर बहुत करीब से समझना हो तो कभी इमाम साहब से पूछ लीजिएगा, अपने वक्त के पीर साहब से पूछिएगा तो वो भी कहेंगे हाँ एक बार हुआ था। मुतमईन रहिए मैं भी महफूज नहीं हूँ। मौला अली और सैयदा फातिमा में झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, बातों बातों में कुछ बात हो। सैयदा फातिमा के दिल में थोड़ी तकलीफ पहुंची और जब ससुराल में किसी बेटी को तकलीफ पहुंचती है तब उसको उसके बाबा याद आते हैं। अगर किसी बहन को तकलीफ पहुंचती है तब उसको भाई का प्यार याद आता है।
याद आ गई सैयदा फातिमा को मुस्तफा। और फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ पहुंची है दूर हो जाए। जोर से इसलिए कि मुस्तफा का चेहरा वो चेहरा है, बीमार देख ले तो शिफा पा जाए, मरीज देख ले तो सेहतमंद हो जाए, दुखियारा देख ले तो सुख पा जाए, अभागन देख ले तो किस्मत वाला हो जाए। सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ पहुंची है दूर हो जाए। चली है फातिमा मौला अली के घर से निकलकर अपने बाबा नबी के दर की तरफ। जैसे ही फातिमा मुस्तफा के चौखट पे पहुंची है, नबी करीम का घर का दरवाजा बंद है। सैयदा फातिमा ने कुंडी बजाई, अंदर से आवाज आती कौन कौन? सैयदा फातिमा बोल पड़ी बाबा आपकी बेटी फातिमा। अंदर से नबी रहमत फरमाते कौन फातिमा? कौन फातिमा? अल्लाहू अकबर। उस फातिमा के बारे में मुस्तफा पूछ रहे कौन फातिमा, जिसकी शान तो यह है कल महशर की भीड़ में जब फातिमा की सवारी गुजरेगी, एक नेता देने वाला नेता देगा, एक आवाज देने वाला आवाज देगा। मैदान महशर वालों अपनी अपनी निगाहें झुका लो, नबी की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। क्या बात है, क्या बात है। उस फातिमा के बारे में मुस्तफा पूछ रहे कौन फातिमा? सैयदा फातिमा फरमाती बाबा हसन की अम्मी फातिमा। नबी की रहमत फरमाती कौन हसन? कौन हसन? बाबा हुसैन की अम्मी फातिमा। नबी रहमत फरमाते कौन हुसैन? कौन हुसैन? अल्लाहू अकबर। जिस हुसैन को कांधे पर बैठा कर मुस्तफा मदीने में घूमते रहे, जिस हुसैन का लब मुस्तफा चूमते रहे, जिस हुसैन की अजमत और शान खुद नबी कौनैन ने बयान किया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। उस हुसैन के बारे में मुस्तफा पूछते कौन हुसैन? तब सैयदा फातिमा बोल पड़ी बाबा अली की बीवी फातिमा। बोल दो जोर से, अरे जोर से बोल लो। अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो मेरे जुमले को गौर से सुनना। मेरे मुस्तफा फरमाते बेटी लौट जा, लौट जा फातिमा। इस दरवाजे पे तुम उसी वक्त आना जब तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा। बोल दो जोर से बोल। अब यही रुक कर देखो कि ये कौन है फातिमा। देखो मेरे मुस्तफा सहाबा के बीच वास फरमा रहे। अभी छोटी थी फातिमा, कमसिन है फातिमा। दौड़ी दौड़ी मुस्तफा के करीब, मेरे मुस्तफा के करीब जैसे ही फातिमा आई, मेरे नबी अपनी बेटी फातिमा के इस्तेकबाल के लिए खड़े हो गए। और मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा का इस्तेकबाल खड़े होकर फरमा के पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया। बेटियों को बोझ समझने वालों, बेटियों को सहमत समझने वालों, बेटियां सहमत नहीं हुआ करती, बेटियां तो तेरे लिए अल्लाह की रहमत हुआ है। क्या बात। लेकिन आज बड़े अफसोस से कहूंगा कारी गुलाम हुसैन साहब,
जिस बेटियों के अल्लाह के रसूल ने रहमत कहा है, आज ये तिलक और मुतालबे जहेज ने उसी बेटियों को जहमत बना दिया है। आज घर में 300 कपड़ा नहीं है, डिमांड है 5 लाख रुपया। बेटा है लंगू, उसको चाहिए हो। घर में टूटी हुई खटिया नहीं है, उसको चाहिए बॉक्स पलंग है। और शर्म तो तब आती है जब बेटा वाला बेटी घर पहुंचता है, खूब बिरयानी तोड़ तोड़ कर अपने बेटों की कीमत इस तरह लगाते हैं जिस तरह लोग मार्केट में जानवर की भी कीमत नहीं लगाते। इसलिए अगर गैरतदार माओ के दूध पिए हो तो सुनो, अगर जानवर नहीं बेटा पैदा किए हो तो सुनो। आज मेरी कौम की बेटियां गैरों के साथ भागने पे मजबूर है। आज मेरी बेटियां अपने कौम में कुफ्र पालने पे मजबूर है। आखिर कसूर किसका? और ये बीमारी आई कहां से? याद रखना, बेटा बेचने का रस्म किसी गरीब के घर से नहीं चली है। ये तिलक और मुतालबे जहेज की तारीख किसी मिट्टी काटने वाले के घर से नहीं चली है। अरे ये बेटा बेचने की तारीख तो उसके घर से चली है जिसके घर के सोफे पर गरीब तो नहीं बैठ सकता, हाँ उनके सोफे पे कुत्ता बैठ के दूध जरूर पी सकता है। इसलिए अगर नबी के रहमत को अपना शाफिए महशर मानते हो हवेली वालों, अगर हुसैन के नाना को अपना शाफिए महशर मानते हो हवेली वालों, तो आज यही से कसम खा कर उठो कि हम बेटी रुखसत करने के लिए हवेली नहीं ढूंढेंगे, बेटी रुखसत करने के लिए ऐसा छप्पर खोज लेंगे जिस छप्पर में मौला अली का गुलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अलहाज शहादत हुसैन बरकाती। जिस रोज बेटी वाला झोपड़पट्टियों में मौला अली का गुलाम ढूंढने लगेंगे, उसी दिन बेटा वाला भी छप्परों में सैयदा फातिमा का कमीज ढूंढने लगेगा। इसलिए हाथ जोड़ के कहूंगा, अल्लाह ने अगर बेटा दिया है तो बेचो मत बेचो अपनी औलादों को। अली का गुलाम बनाकर मस्जिदों में निकाह करा दिए। खुदा की कसम तुम भी कामयाब रहोगे, आने वाली तेरी नस्लें भी कामयाब रहेगी। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बेटियों को ज़हमत समझने वालों, यही बेटी जब तक बाप के घर रहे रहमत, ससुराल चली जाए तो ससुराल वालों के लिए जीनत, और यही बेटी जब माँ बन जाती है तो इसके कदमों के नीचे खुदा की जन्नत हो। वाह 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 वाह, क्या बात है। सुन, वही फातिमा है। मुस्तफा के करीब आई, नबी इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए और उठा लिया फातिमा को अपनी गोद में, पेशानी को चूमा। चूमते चूमते मुस्तफा अपनी बेटी फातिमा का सर सूंघने लगे। बोल दो सुभान अल्लाह। जैसे ही नबी ने फातिमा का सर सूंघना शुरू किया, सहाबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, इंसानी फितरत ये है कि एक बाप अपने औलाद की पेशानी चूमे, एक बाप अपने औलाद के रुखसार का बोसा दे, एक बाप अपनी औलाद का लब चूमे। या रसूल अल्लाह, आपने फातिमा की पेशानी चूमी, ये तो समझ में आ गया, आपने फातिमा का सर सूंघा, ये समझ में नहीं आया। मेरे मुस्तफा फरमाते, इतनी सी बात के लिए परेशान हो? हाँ या रसूल अल्लाह। तब मेरे नबी फरमाते सहाबा से, सुन, कल मेराज की रात थी। बोल दो सुभान अल्लाह।
बुलाने वाला रब था, जाने वाला तेरा रसूल था। वाह 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 साथ में जिब्रील। मैं पहले आसमान पर पहुंचा, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान पर पहुंचा। मैंने सिदरा पार किया, मैंने जहन्नम को देखा।